डिप्रेशन में रहते हैं, तुम भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऐसा है इंडियन फुटबॉल का। एक वक्त था जब इंडिया साउथ एशियन फुटबॉल का किंग हुआ करता था। बांग्लादेश या नेपाल मतलब गारंटेड विन था। लेकिन 2040 से लेकर आज तक पिक्चर पूरी तरह बदल चुकी है। बांग्लादेश फुटबॉल में साइलेंटली ग्रो कर रहा है, ग्रास रूट हो या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, वो हर जगह आ गया है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि बांग्लादेश इंडिया से कैसे आगे निकला। फीफा रैंकिंग, अगर आप सिर्फ फीफा रैंकिंग देखोगे तो आपको लगेगा कि इंडिया अभी भी बांग्लादेश से बहुत आगे है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन पेपर पे इंडिया तो है 120 130 रैंक, लेकिन बांग्लादेश 180 है। लेकिन क्या रैंकिंग पूरी कहानी बताती है? नहीं, फीफा रैंकिंग सिर्फ इंटर कॉन्टिनेंटल मैच और पॉइंट कैलकुलेशन पर चलती है। ऑन फील्ड इंटेंसिटी हो, यूथ डेवलपमेंट हो और हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखें तो बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में इंडिया को टफ कंपटीशन दिया है, बल्कि डोमिनेट किया है। प्रीवियस मैच ही हराया है बांग्लादेश ने इंडिया को। और हिस्टोरिकली पीछे मुड़कर हम देखें तो 1990s में और अर्ली 2000 में इंडिया फीफा रैंकिंग में 98th स्पॉट पर थी, जबकि बांग्लादेश 138 के पास स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन तब इंडियन प्लेयर के पास टेक्निकल और फिजिकल स्टेमिना दोनों था। लेकिन पिछले एक डिकेड से कुछ नहीं है, हर चीज़ में बांग्लादेश आ गया। मॉडर्न यूरोप कोचेस लिए हैं बांग्लादेश ने, यूरोपियन टैक्टिक्स अडॉप्ट किए हैं बांग्लादेश ने। इंडिया वही अपना पुराना फुटबॉल खेल रहा है। बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन PFF, एक सिंपल चीज़ समझिए, पैसे लेने से प्लेयर नहीं बनता, ग्रास रूट सिस्टम से बनता है। BFF एलाइट एकेडमी ने देश भर से टॉप 100 टैलेंट को पिक किया, उन्हें रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ईयर राउंड कॉम्पिटिटिव मैचेस दिए। इंडिया में रिलायंस फाउंडेशन है, प्राइवेट एकेडमी है, लेकिन IFF का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए मिनर्वा एकेडमी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, रंजीत बजाज का बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहा है जो IFF नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा गेम चेंजर है बांग्लादेश गवर्नमेंट की डुअल सिटीजनशिप अलाउ करना। उन्होंने यूरोप और UK से बांग्लादेशी ओरिजिन प्लेयर को इंस्टेंटली नेशनल टीम में स्पॉट दिया। एग्जांपल अपना हमजा चौधरी, इंग्लिश प्रीमियर लीग प्लेयर है। सोचो, इंग्लिश प्रीमियर लीग प्लेयर बांग्लादेश में खेल रहा है, हमजा चौधरी, और वो इंडिया को खा गया था जब उनका मैच हुआ था बांग्लादेश से। तारिक काजी है, फिनलैंड का यूथ प्लेयर। उनके इंक्लूजन से टैक्टिकल इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस 10x हो जाता है भाई, उनका एक्सपीरियंस इतना है। और इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया मिनिस्ट्री यूथ अफेयर, OCI ओवरसीज प्लेयर को अलाउ ही नहीं करती जब तक वो इंडियन पासपोर्ट ना ले ले। देखो, डुअल सिटीज़न मतलब होता है कि वो अपना फॉरेन पासपोर्ट सरेंडर कर दे। वो बांग्लादेश में होता है, ये चीज़ अलाउ होती है कि वो डुअल सिटीजनशिप ले सकता है। हमारे पास भी है, यान धंधा है, सरप्रीत सिंह है, जैसे इनके पास हमजा चौधरी है, और भी टैलेंटेड प्लेयर हैं जो बांग्लादेश में जो खेल रहे हैं उनसे ज़्यादा टैलेंटेड है इंडियन प्लेयर जो बाहर खेल रहा है। अभी एक न्यूजीलैंड से खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेला, सरप्रीत सिंह शायद उनका नाम है। इंडियन फुटबॉल का फ्लैगशिप टूर्नामेंट ISL है, रिच है, हाई ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है, पर प्रॉब्लम क्या है, ISL सिर्फ 5-6 महीने चलता है। बाकी साल इंडियन प्लेयर बैठे रहते हैं, वार्म अप टूर्नामेंट खेलते रहते हैं छोटी छोटी टीम से। भूटान हो गई। इन कॉन्ट्रास्ट में बांग्लादेश बहुत आगे है, प्रीमियर लीग होता है उनका फुटबॉल, कैलेंडर उनका चलता है 8 से 9 महीने। 8 से 9 महीने प्लेयर एक्टिव रहते हैं, जिससे उनका प्लेयर हमेशा फिट रहता है, अवेयरनेस रहती है, फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर, इंटेंसिटी से मैच खेल सकते हैं। एक टॉप प्लेयर को डेवलप होने के लिए पर सीज़न कम से कम 35-40 कॉम्पिटिटिव मैच चाहिए। यूरोप में प्लेयर 50 से ज़्यादा मैच खेलते हैं और इंडियन प्लेयर 20 बेरली 20 मैच खेलते हैं एक साल में कॉम्पिटिटिव। बांग्लादेश की फेडरेशन ने इंडिपेंडेंस कप कर दी है, प्रीमियर लीग करती है, उनको इंटीग्रेट कर दे तो वो इंडियन प्लेयर से ज़्यादा मैच खेलते हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। और हमारे फॉरेन कोचेस
बांग्लादेश ने स्पेनिश कोच बुलाया, जेवियर काब्रेरा अपॉइंट किया, जिन्होंने मॉडर्न हाई प्रेसिंग, फास्ट ट्रांजिशन, पोजिशनल फुटबॉल इम्प्लीमेंट किया। इंडिया ने लॉन्ग टाइम तक डिफेंसिव, आउटडेटेड, लॉन्ग बॉल, प्रेस नहीं मारना, बॉल पोजीशन नहीं रखना, यही सब किया है। जब ओपोनेंट प्रेस करते हैं, इंडियन मिडफील्डर अंडर प्रेशर बॉल पर लूज कर देते हैं। बांग्लादेश प्लेयर वो ज़्यादा कंपोजर के साथ खेल सकते हैं, टैक्टिकल मैच्योरिटी है उनमें, वो पासेस बढ़िया देते हैं। यूथ लेवल पर रिजल्ट देखिए, सैफ अंडर 15 हो गया, अंडर 17 हो गया, अंडर 20 चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने इंडिया को मल्टीपल टाइम्स बीट किया और टाइटल जीता है। 2015-17 से लेकर अब तक एज ग्रुप टूर्नामेंट में बांग्लादेश का डोमिनेंस प्रूफ है। उनकी पाइपलाइन कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। बांग्लादेश में कॉरपोरेटिव इन्वेस्टमेंट आई है, जिससे वसुंधरा ग्रुप, जिन्होंने अपना डेडिकेटेड वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाया है, वसुंधरा किंग्स एरिना, इंडिया में अभी भी डेडिकेटेड फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम नहीं है। वो मल्टीपल पर्पज़ के लिए बने हुए स्टेडियम है, इसमें रेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फुटबॉल स्टेडियम अभी भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बांग्लादेश आगे निकलता ही जा रहा है हर चीज़ में, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की वजह से। अब हिस्ट्री की बात करें, 1996 में इंडिया 94th रैंक पर था। हमने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन पिछले 25 सालों में हमने सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की, जबकि बाकी एशियन कंट्री फास्ट फॉरवर्ड मोड में चली गई। बांग्लादेश ने स्टेप बाय स्टेप लैडर क्लाइम किया। जो हमारे साथ कंट्री थी इराक, वो क्वालिफाई कर गई है वर्ल्ड कप के लिए, और हम वहीं हैं अभी। ये एक एग्जांपल है, और इसमें हैरान मत होना, बांग्लादेश हमसे पहले क्वालिफाई कर जाएगी वर्ल्ड कप के लिए। हमारी AIFF, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उसमें लीगल बैटल्स होते हैं, मैनेजमेंट में कोई वो नहीं है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई बाहर चला जाता है। आई लीग वर्सेस ISL का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, प्रॉपर कैलेंडर प्लानिंग नहीं है, नेशनल कैंप्स कैंसिल होते रहते हैं, यही दिक्कत है। बांग्लादेश में फुटबॉल लोकल कल्चर है, चाहे उनका मोहम्मदान हो, वसुंधरा की, उनके मैचेस में फ़ैन का पैशन इलेक्ट्रिक होता है। इंडिया में क्रिकेट के शैडो में फुटबॉल को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, एक्सेप्ट कोलकाता, केरला, नॉर्थ ईस्ट। अगर सीनियर अंडर 17 लीकेज की बात करें तो इंडिया ने 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट किया। उस बैच के कितने प्लेयर आज नेशनल टीम में स्टार प्लेयर हैं? 3 से 4। सिस्टम 18 से 23 साल के बीच के टैलेंट को लॉस कर देती है, खो देती है, क्योंकि रिवर्स लीग नहीं है। बांग्लादेश अपने यंग प्लेयर को इमीडिएटली सीनियर BPL क्लब में गेम टाइम दिलवाता है, जो कि ISL में नहीं होता है। उसके लिए एग्जांपल मोहम्मद सोहेल भट्ट। स्काउटिंग की बात करें तो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन की स्काउट हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव टैलेंट आइडेंटिफाई करता है। प्रोग्राम चलते हैं, इंडिया 1.4 बिलियन का देश है, पर स्काउटिंग नेटवर्क मोस्टली मणिपुर, मिजोरम, गोवा और वेस्ट बंगाल, केरला तक लिमिटेड है। नॉर्थर्न सेंट्रल इंडिया का मास टैलेंट पहुँच ही नहीं पाता है कभी। ये यूपी हो गया, यूपी में भी प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स, लेकिन कोई प्रॉपर लीग ही नहीं हुआ। मैच की 18 मिनट के बाद इंडियन प्लेयर थक जाते हैं, ये आपने नोटिस किया हो। लेट गोल कंसीड करना इंडिया की पुरानी आदत है। बांग्लादेश प्लेयर फिजिकली, स्टेमिना और हाई टेम्पो रिकवरी रेट में मॉडर्न स्पोर्ट्स को उन्होंने एब्जॉर्व किया है, और उसी की तरह खेलते हैं वो 90 मिनट तक प्रेस करते हैं। बने हैं वुमेंस फुटबॉल की, अब ये मेंस टीम तक ही नहीं रहा, वुमेंस फुटबॉल में भी बांग्लादेश आगे निकल रहा। अभी उन्होंने सैफ वुमेंस चैम्पियनशिप इंडिया को हरा के जीता। उन्होंने दिखाया कि अगर स्ट्रक्चर और सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट हो तो मेंस और वुमेंस दोनों अच्छा कर सकते हैं।
इंडिया को अभी 3 मेजर स्टेप उठाने पड़ेंगे ओसीआई प्लेयर को अलाउ करना, इंडियन ओरिजिन फॉरेन प्लेयर को नेशनल टीम में आने दो, जैसे कि ये रैन विलियम्स है, हालांकि उन्होंने पासपोर्ट अपना गिव अप कर दिया ऑस्ट्रेलिया, और आईएसएल और आई लीग को कंबाइन करके 8-9 मंथ का 35 मैच सीज़न बनाना पड़ेगा, यही करना होगा। और जो फेडरेशन का फंड सिर्फ ग्रास रूट अकेडमीज के आउटपुट पर देना होगा। तो इस वीडियो का कंक्लूज़न यही है, बांग्लादेश फुटबॉल ने भाई प्रूव किया हज़ारों करोड़ के बजट नहीं उनके पास, बस एक विज़न है जो एक सही एग्जीक्यूशन दे रहे हैं, जो कि हमारे पास नहीं है इंडियन फुटबॉल के पास। अभी भी हमारे पास टाइम है 2030 वर्ल्ड कप के लिए, अगर हम अभी भी ओसीआई प्लेयर को अलाउ कर दें तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आप चाहते हो ओसीआई प्लेयर्स आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।